नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी पर। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार जुडिशियल एग्जाम में बिहार जुडिशियल सर्विस में जो सिलेबस है, इस सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जो अपकमिंग एग्जाम है, जो 32nd बिहार जुडिशियल एग्जाम होगी, उसकी सिलेबस की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पिछली 12 फरवरी को बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने क्या किया है, कुछ तब्दीली किए हैं। तो हम लोग अपकमिंग एग्जाम जो है बिहार जुडिशियल सर्विस की, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे आज। और आज देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, जहां तक सिलेबस की बात किया जाए तो सबसे पहले जो तब्दीली हुई है मुख्य रूप से वो जीएस से संबंधित है। जो प्रीलिम्स में जीएस के जो पेपर आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो रहते हैं, उसकी बात करते हैं पीटी एग्जाम में। तो देखिए, पहले क्या था, हमें बिहार जुडिशियल सर्विस में 100 नंबर का हम लोगों का जीएस होता था। लेकिन बीपीएससी के चेयरपर्सन अतुल प्रसाद सर का कहना है कि उन्होंने ये कहा है कि अब जो अपकमिंग एग्जाम जितने भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी, चाहे उसमें आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो, सीडीपीओ का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो, या लॉ से रिलेटेड एग्जाम हो, या एटसेट्रा, जो भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाती है उस एग्जाम की बात करते हैं। उस एग्जाम का जो जीएस पेपर होगा सभी का एक समान होगा, मतलब इक्वल जीएस पेपर होगा। पहले क्या था कि सेपरेट सेपरेट था, अलग अलग था। लॉ का अलग था, अर्थात जुडिशियरी का अलग था, एपीओ का अलग था, सीसीई का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का अलग था, एसडीपीओ का अलग था, सीडीपीओ का अलग था। तो ये तमाम जो एग्जाम होते थे इनके पेपर जीएस के अलग रहते थे। लेकिन अब जो अपकमिंग एग्जाम होंगे उनमें क्या है कि जो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाती है जिसमें जीएस का पेपर है, तो सभी जीएस के पेपर एक समान होंगे। अर्थात यहाँ ये कहा गया है कि इसमें जो पेपर होंगे, कौन से पेपर की बात करते हैं, तो हमारी जो 32nd जुडिशियल एग्जाम होगी उसकी भी जीएस की पेपर जो होगी वो इसी के एक साथ होगी। अर्थात बीपीएससी के द्वारा सारे एग्जाम को जिसमें जीएस का पेपर है वो सेम डे में एक दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जितने भी एग्जाम है आप देख लीजिए, सीसीई की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, सीडीपीओ का, लॉ से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम है, या इसके अतिरिक्त भी कोई एग्जाम है, इन सारे का जो जीएस पेपर है वो एक समान होगा, इक्वल होगा, और ये सभी के लिए एक समान होंगे। अब सोचने वाली बात है कि ये चीज का क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है कि नंबर्स कितने होंगे, इस चीज का क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अब हम बात करेंगे, नंबर्स की बात करें तो अभी तक जो एग्जाम होती आई है जुडिशियरी में वो 100 मार्क्स के होते थे। कितने मार्क्स के होते थे? 100 मार्क्स के होते थे। लेकिन जब आप बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके जो जीएस के पेपर होते हैं सिविल सर्विस की या एसडीपीओ का या सीडीपीओ का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है बीपीएससी, वो 150 मार्क्स के होते हैं। तो अब बात यहाँ ये हुआ कि अगर सेम डे में एग्जाम होती है तो हम लोगों का, अर्थात जो बीजीएस जो है बिहार जुडिशियल सर्विस जो देंगे 32nd, उनका भी जो जीएस का पेपर होगा वो कितने मार्क्स के होंगे? 150 मार्क्स के होंगे। अब ध्यान देने योग्य जो बात है जीएस के संदर्भ में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी का कट ऑफ अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए कि कोई सीसीई या सिविल सर्विस एग्जाम, इनका कट ऑफ अगर 105 जाता है तो हो सकता है सीडीपीओ का 100 जाए, हो सकता है लॉ का 80 जाए। तो सभी के कट ऑफ रहेंगे ऊपर नीचे, कट ऑफ अलग अलग होंगे। लेकिन पेपर की जहां तक बात करें तो पेपर जो होगा इसी तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे जैसा कि अभी तक चेयरपर्सन का स्टेटमेंट है बीपीएससी का। तो ध्यान रखना है कि अपकमिंग एग्जाम जो होंगे उसमें जीएस का पेपर, पहले जो लॉ के पेपर में जीएस आते थे, अर्थात जुडिशियरी में हो गया, एपीयू में हो गया, तो उसके लेवल की अपेक्षा अब की लेवल थोड़ा सा टफ रहेगी। मतलब पहले की तो लेवल जो थी उसको और थोड़ा सा डीप में जाकर के देखना होगा। और अपकमिंग एग्जाम में जो हम लोग 100 मार्क्स का देते थे, जब तक यह क्लियरिफिकेशन नहीं हो जाती है कि 100 मार्क्स की ही होंगे, तब तक अब ये मान के आप चलिए कि अपकमिंग एग्जाम जो आपका बीजेएस का है या फिर एपीपी का जो है या एपीओ का एग्जाम जो है, इन सारे एग्जाम में जो आपके जीएस के पेपर होंगे वो अगर इसके समतुल्य होते हैं तो 150 मार्क्स के होंगे। और आपका तो लॉ तो 150 मार्क्स का पहले से ही होता आ रहा था, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो अभी तक की जो बातें हैं इसके अकॉर्डिंग इन तमाम बातों को उन्होंने बताया है। तो क्या बताए हैं उन्होंने? बस ये बताया है, विगत 12 फरवरी को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने कहा कि अपकमिंग एग्जाम
जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें जीएस का पेपर है। जितने भी एग्जाम जो बीपीएससी आयोजित करती है और जिसमें प्रीलिम्स में जीएस का पेपर है, सभी का एक एग्जाम होगा, मतलब एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, सभी के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो अगर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है तो रही बीजीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, बिहार जुडिशियल सर्विस की बात कर रहे हैं, या एपीओ की बात करेंगे, तो इन सभी में जीएस का भी पैटर्न जो होगा वो एक समान होगा, लेकिन सभी का कट ऑफ ऊपर नीचे होगा। इनका कट ऑफ 105 पर बनेगा, हो सकता है सीडीपीओ का कट ऑफ 100 पे बने, तो जो जुडिशियल सर्विस में होंगे उनका कट ऑफ हो सकता है 95 80 पे बने, क्योंकि उनका तो लॉ का ही पेपर रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कट ऑफ ऊपर नीचे की बात किए हैं, ये सिर्फ प्रीलिम्स में बात किए हैं, आगे की बात नहीं की है। मेंस में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, मेंस के बारे में इनकी वार्तालाप में चल रही है, आयोग से जो संबंधित आयोग है या संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनसे ये बात करेंगे, उसके बाद इस पर विशेष चर्चा वो करेंगे। लेकिन अभी तक के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित हो गया है कि अपकमिंग एग्जाम जो होगी वो कब होगी, तो 30 सितंबर 2023 को होगी। उन्होंने एक डेट भी फिक्स कर दिया है 69, मतलब 69वां बिहार बीपीएससी से, मतलब बीपीएससी के द्वारा जो सीसीई की एग्जाम होगी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसी में 30 सितंबर 2023 को एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि हम लोगों की जो अपकमिंग एग्जाम है बीजेएस की, मुख्य रूप से अब यह एक संभावित तिथि जो है वो 30 सितंबर मान के चलेंगे, और जीएस का जो पैटर्न है वो इस तरीके से कर दिया गया है। तो आप लोग जीएस के पैटर्न को अपनी बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि अब जीएस का लेवल पहले की अपेक्षा थोड़ा सा टफ होने जा रहा है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा डीपली जाकर के सारी बातें को गहराई में जाकर के पढ़ना होगा और समझना होगा, और लॉ की पेपर जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। तो हम अगले लेक्चर में आपको सारे सिलेबस के बारे में बताएंगे कि क्या कैसे है, खास करके जीएस का पेपर, लॉ का पेपर, तो इन सारी चीजों को हम अगले क्लास में देखेंगे। और हम लोग प्रतिदिन अपने लाइव क्लास के माध्यम से यूट्यूब चैनल वीएम लॉ एकेडमी पर लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग सारे दिन लॉ के पेपर को तो पढ़ ही रहे हैं, और प्ले लिस्ट में सारा कंटेंट चला जाता है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।